हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो रैशनल नंबर्स है उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले मैंने कुछ बेसिक्स आपसे डिस्कस किए थे। चलिए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमने जो भी प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस किए हैं उनको यूज़ करके जो अच्छी प्रॉपर्टी लगे कोई भी लगा सकते हैं, देख लेंगे, उनको यूज़ करके सॉल्व करना है। दो इसके पार्ट्स हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है -2/3 × 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 × 1/6। हमको पता है बॉडमास रूल। क्या कहता है बॉडमास रूल? बॉडमास रूल कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, ठीक। तो सबसे पहला काम फिर अगला डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड भी नहीं है यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई और प्लस माइनस है। तो अगला सबसे पहला चीज़ हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे है तो मेरे को ये पहले करना है, मल्टीप्लाई ये पहले करना है। समझ में आ गया? तो मैंने जो मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप्स हैं वो पहले लिख दिए हैं और बाकी बीच का जो बचा हुआ है लास्ट में ले गया। तो मैंने पहले लिखा, देखो सेम रिपीट करके -2/3 × 3/5 ये आ गया, ठीक है। इसको मैं लास्ट में लिखूंगा सेम साइन के साथ, -3/5 × 1/6 से बीच में लिख लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको हम ले गए लास्ट में, साइन वही रहेगा। क्लियर है? चलिए, अब मुझे बताएंगे ये जो इतनी सी चीज़ है और ये जो इतनी सी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ है जो आप लोग दोनों ही तरफ देख पा रहे हो, जो कि सेम टू सेम है दोनों तरफ। तो हम देखेंगे कि 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है। देखो इधर भी और इधर भी है ना, तो दो चीज़ जो अगर इधर भी है इधर भी है तो उसको हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में से क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो 3/5 को अगर इसमें से बाहर निकाल लूँ, मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो यहाँ बच जाएगा -2/3। तो ब्रैकेट लगा देंगे आगे, -2/3। समझ में आ गया? इन दोनों में से 3/5 को हमको बाहर निकालना है, तो इधर बचेगा -2/3। फिर बीच का निशान ऐसा कैसा लगा देना है और इधर क्या बच जाएगा, इधर -3। ये सिर्फ हमने 3/5 निकाला है तो क्या दिखाई दे रहा है, माइनस ये रहा और 1/6 ये रहा। समझ में आ गया? तो 3/5 को कॉमन निकाल लिया, बचे कुछ इधर जो बच गया पहले माइनस इधर जो बच गया बाद में, और यहाँ आ गया 5/2 एज इट इज। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। चलिए, 3 और 6 का जो एलसीएम है 6 ही आता है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आ जाता है। तो यहाँ आ गया हमारा 6 आ गया। क्लियर है? अभी क्या माइनस, ये कैसे है, 3 का टेबल बोलेंगे, 3 2 होता है, 2 होता है और 2 को इंटू करना है -2 से, तो 2 × -2 -4। इसी प्रकार से 6 1 टाइम्स जाएगा और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है? बाकी सेम टू सेम है। -4 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -5। दोनों माइनस में होते तो जुड़ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो -5 आ गया। 6 सिंगल आंसर आ जाए तो ब्रैकेट हटा देना है। तो इस ब्रैकेट का आंसर है -5/6। 3/5 के साथ इंटू है, सामने वाला ऐसा कैसे लिख दिया 5/2। चलिए, अब देखेंगे 5 के साथ तो 5 कट गया 1 जा, और 3 2 जा कटेगा, तो सिर्फ नीचे 2 बचेगा, सब कट गया और ऊपर माइनस भी बचा है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, माइनस कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे सिर्फ बचा 2 बच गया। क्लियर है यहाँ तक? ये 5/2 ऐसा कैसा लिख लिया हमने, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हमको एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जब दोनों तरफ सेम होता है तो एलसीएम वो का वही आ जाता है, और ऊपर वाली चीज़ें ऐसी कैसी आ जाएंगी, क्योंकि 2 1 जा और ये भी 2 1 जा, तो 1 से इसको इंटू करेंगे -1, 1 से 5 को इंटू करेंगे 5, सेम टू सेम आ गया। और -1 में 5 ऐड करेंगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का आंसर आएगा। 5 में से 1 गया तो 4, नीचे सेम टू सेम 2, और 4/2 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 2/5 × -3/7, फिर माइनस में 1/6 × 3/2 प्लस 1/14 × 2/5। यहाँ पे हम देखेंगे सेम चीज़, मल्टीप्लिकेशन वाले 3 स्टेप्स हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हैं आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों, मैं निशान लगा दिए ऊपर तीनों के। समझ में आ गया? चलिए, अब इन तीनों को मैंने क्या एक ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि हमको आसानी से दिख जाए। ठीक है, तो इनको मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस को बाहर छोड़ दिया, इनको ब्रैकेट बंद कर दिया और इनको ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ब्रैकेट बंद करने के अलावा ये कट रहा है तो मैंने काट भी लिया। देखो 1 और 2 नहीं कटता, 3 2 जा कटता है, तो 3 1 जा, ये 1 आ गया और नीचे 2 आ गया, तो ये कट के 1/2 आ जाएगा, नीचे पहले से 2 है। क्लियर है? तो इसको मैंने काट लिया, कटता है तो इसको, ये भी कट गया। देखो 2 कितना टाइम, 7 टाइम्स कटेगा, तो 2 हट गया, यहाँ 7 आ जाएगा, तो 1/7 और ये 1/5। तो ये ब्रैकेट समझ में आ गया, ये ब्रैकेट समझ में आ गया। जहाँ कटते काट लेना, और इसमें कुछ भी नहीं कटता, 2 5 3 7 सब अलग अलग है, तो सेम टू सेम लिख दिया मैंने ऐसे कैसे। 3 ब्रैकेट समझ में आ गए। अब तीनों ब्रैकेट को ध्यान से देखने पर देखो क्या किसी कुछ ब्रैकेट में कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर या नीचे, दोनों तरफ। तो ऊपर तो नहीं, लेकिन देखेंगे पहले और आखिरी ब्रैकेट देखेंगे, यहाँ पे नीचे 5 और 7 सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, इसको लास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये पहला ब्रैकेट ऐसा कैसा, इसको उठा करके मैं पहले लिख लिया प्लस के साइन के साथ ही,
इसको बाद में लिख लिया, तो आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होगा, उस ब्रैकेट के पहले जो साइन है वही 1 1 जा 1 2 2 जा 4, इसको इंटू करके लिख लिया, छोटा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में 5 इधर भी है नीचे, 5 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, दोनों तरफ है। तो क्योंकि नीचे से निकालना, ऊपर से तो कुछ भी नहीं निकलेगा, तो और नीचे 1/5 और 1/7 बाहर निकालें, क्योंकि नीचे है ये, तो ऊपर कुछ नहीं निकाल रहे तो 1 लिख सकते हैं। तो 1/5 1/7 इसमें भी है, 1/5 1/7 इसमें से भी, बाहर निकाल लिया हमने। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर से दोनों गया तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2 × -3, तो 2 × -3 माइनस का ब्रैकेट में लिख दिया, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे बचा कुचा के लिए। और इसमें से 7 और 5 1/5 बाहर निकल के 1/7, तो उधर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर 1 और 1 बचेगा, तो 1 × 1। क्लियर है? चलिए, और ये सेम टू सेम ऐसा कैसे हमने कॉपी कर लिया। ठीक, इनको इंटू कर सकते हैं, 1 1 जा 1 5 7 जा 35, ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा -6, ये 1 1 जा प्लस का 1, सेम 1/4 माइनस का आ गया। अब क्या, ये सेम टू सेम -6 में 1 ऐड करना है, तो माइनस का बड़ा है, माइनस का बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का आंसर आएगा, घटा देंगे 6 में से -5, और ये ऐसा कैसे लिख लिया हमने। अब देखेंगे ये मल्टीप्लाई तो कटेगा, ये माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, 5 कितना 7 बार में कटेगा, तो नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर -1 ही बचेगा। समझ में आ गया, सिर्फ माइनस बचेगा 1 जा, तो 1 1 जा 1 हो गया, नीचे 7 टाइम्स, ये ऐसा कैसा आ गया। अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है हमको, तो एलसीएम क्या आ गया बताइए, ये अलग अलग नंबर्स हैं, जब अलग अलग नंबर्स होते हैं एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो इंटू कर लेना, तो 7 4 28 आ गया एलसीएम। अब ये 7 का टेबल बोलेंगे कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, तो 7 4 जा 28, 4 को -1 से इंटू करेंगे, वी विल गेट -4। इसी प्रकार से 4 कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, 7 × -1 -7। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब -4 और -7 इनको ऐड करेंगे, दोनों माइनस के, तो ऐड होने से माइनस का आंसर आएगा, माइनस का 11 आ गया, और नीचे कितना आ गया फाइनली 28 आ गया। क्लियर है? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सभी बच्चे ढंग से इसको नोट कर लेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने कैसे इनको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, हमको दिए गए नंबर्स का एडिटिव इनवर्स लिखना है। पहले वीडियोस में मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं। एक नंबर है, ठीक, अब हमको निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स, तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स एक दूसरा नंबर है जो उसमें जुड़ने से उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है, खा जाता है उसको। समझ में आ गया? तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर is another number which when added to the given number gives the result 0। क्लियर है? चलिए, तो नंबर प्लस उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स हमको 0 देता है। अब क्या करेंगे, तो एडिटिव इनवर्स किसी का भी निकालना है तो उसका बस साइन बदलना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3, अब 3 में क्या जोड़ दूं कि 0 बन जाए, उल्टा -3। ठीक है, और अगर मैं पहले से माइनस का बता रहा हूं तो प्लस का 3 जोड़ देंगे। समझ में आ गया? तो हमको एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिए हुए नंबर का साइन चेंज करना है। माइनस का दिया है तो सेम वैल्यू प्लस की लिख लेंगे, प्लस का दिया तो सेम वैल्यू माइनस की लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए, पहला नंबर हमको 2/8 दिया है, काटपीट करने की जरूरत नहीं, 2/8। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हमको पूरा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू, प्लस का था माइनस, तो माइनस नॉर्मली ऊपर लगा लो, नीचे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो -2/8 एक जगह माइनस लगा लो। ठीक है, अच्छा क्या नहीं करना है वो सुन लो। अभी 2/8 लिखा है तो क्वेश्चन बुक से कॉपी कर लिया, फिर इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स लिखना है, हम इज इक्वल टू लगा करके -2/8 लगा दिया। अब ये गलत हो गया, एक प्लस का नंबर और नेगेटिव नंबर बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब तो ये है ना। तो इस फॉर्मेट में शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, तो ये तरीका गलत है। क्लियर है ना? चलिए, सेकंड वाला नंबर है -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये पहले से माइनस है तो उसको प्लस का बना देंगे हम, माइनस कहीं पे भी दिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा, चलिए तीसरा -6/-5। अब मुझे बताओ, ऊपर नीचे अगर दोनों माइनस होते हैं तो उसका मतलब ये तो पॉजिटिव संख्या, काट सकते हैं ना इनको, तो इसको काट देंगे पहले, तो ये हो जाएगा 6/5, और 6/5 का मतलब हो गया ये तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आ जाएगा, तो -6/5। एक जगह कहीं लगा लो माइनस, ये तो प्लस का है, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5। दोनों माइनस है, कट सकते हैं, इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो एक जगह निशान लगाना पड़ेगा, जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा हो गया, तो -6/5 नीचे भी लगा सकते हैं। क्लियर है ये थर्ड वाला पार्ट? चलिए फोर्थ पार्ट, 2/-9, माइनस है नीचे लगा हुआ है, ठीक, तो हम क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे इसको, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 विल बी 2/9। मतलब एक जगह कहीं पे भी माइनस दिख रहा है तो हटा दो, और अगर सब कुछ जगह प्लस है तो कहीं एक जगह माइनस लगा दो, ऊपर या नीचे, और दोनों माइनस है
तो कट जाएंगे वो, मतलब प्लस हो गया तो फिर एक माइनस लग जाएगा। और एडिटिव इनवर्स 19/-6 इसी तरह हो जाएगा 19/6। क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव पहले से ही है और उसका एक और बार माइनस लगा दो उसमें तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाते हैं, आंसर क्या आएगा? प्लस का हो जाएगा, डबल नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे माइनस ऑफ -3 होना चाहिए, इसको वेरीफाई करना है और हमको दो रेशनल नंबर्स के लिए अलग अलग वेरीफाई करना है। दो पार्ट है, पहला पार्ट ये रहा, मान लीजिए x हमारा 11/15 और इसको वेरीफाई करना है कि क्या माइनस ऑफ -x के बराबर होगा। तो जब भी वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमको हमेशा LHS और RHS सेपरेटली अलग अलग निकालना होता है। ठीक है, चलिए तो ये वेरीफाई करना, तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बताइए? लेफ्ट हैंड साइड माइनस ऑफ -x लिख लिया। अब सिर्फ x की जगह हमको 11/15 लिखना है, पार्ट 1 सिर्फ x की जगह। तो देखो माइनस ऐसा कैसा, ब्रैकेट ऐसा कैसा, ये जो माइनस है इसको भी ऐसा कैसा, और सिर्फ x की जगह मैंने क्या लिख दिया? 11/15, बाकी सब कॉपी करना है। क्लियर है? अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 11/15 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है दिक्कत। चलिए अब हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यहाँ क्या है बताओ? वेरिफिकेशन वाली चीज़ में x लिखना है, सिर्फ x, और x की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 11/15। तो ये आ गया हमारा 11/15। तो हमको दोनों तरफ यदि हम देखें तो हमको पता लगेगा ये तो बराबर ही आ गया, और बराबर आ गया तो ये चीज़ वेरीफाई हो गई। तो हम लिख देंगे LHS = RHS वेरीफाइड। ध्यान देंगे हमेशा वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में हमेशा LHS और RHS बराबर ही आता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका अलग अलग आ जाए। अलग अलग आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, आप वापस चेक करेंगे उसको। क्लियर है ये? इसके बाद हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट इसी का ही, ये नोट कर लेंगे आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सेकंड वाला पार्ट एक और है, वो है x की वैल्यू हमको दी है -13/17। ठीक है, और हमको वापस वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना था? माइनस ऑफ -x = x, ये वेरीफाई हमको करना था। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया सेम माइनस ऑफ -x। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है, तो देखो हमको x को छोड़ के बाकी सब कुछ कॉपी कर देना है। ये माइनस ये रहा, ये माइनस ये रहा, मैंने ब्रैकेट का जो है गोल की जगह मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, ये हो गया दोनों माइनस। अब हमको x लिखना है और x तो पूरा ही माइनस है, समझ में आ गया? तो दो माइनस मैंने अलग से लगा दिए और x साबुत माइनस के साथ लेना है, तो ये क्योंकि अलग से माइनस है तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया -13/17 और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर है? चलिए अब ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस, तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गया 13/17, ये बाहर का माइनस ऐसा का ऐसा बच जाएगा, ये ऐसा कैसा बच जाएगा तो इसके साथ लग जाएगा, ये हो गया -13/17। क्लियर है? ये LHS में राइट हैंड साइड में हमको सिर्फ x की वैल्यू लिखनी है और x हमारा ये पूरा इतना कितना है -13/17, तो -13/17 हमने लिख लिया। क्लियर है? तो हम पाएंगे LHS जो है -13/17, RHS -13/17, ये दोनों परफेक्टली इक्वल आ गए, तो हेंस LHS = RHS वेरीफाई हो गया। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। पहले समझ लेते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरा नंबर होता है जो उसमें इंटू कर दे तो आंसर 1 आ जाए। अब 1 कैसे आएगा भाई? मान लो कोई नंबर है 2/5 है, तो उसको किससे इंटू करूँ? उल्टा करके 5/2 से। तो 2/5 को 5/2 से इंटू करेंगे तो 2 2 5 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ किसी नंबर का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, साइन जो जहाँ है वैसा ही लगा रहने देंगे। ठीक है कि नहीं? क्या तो इसी को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। ठीक है कि नहीं? क्या तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एडिटिव इनवर्स क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या इंटू करें कि 1 बन जाए। ठीक है ना? चलिए हमको दिया है -13, तो कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, नंबर को हमेशा अपॉन में एक्सप्रेस कर लेंगे। अगर हमको सिंगल वैल्यू दी है, नीचे कुछ नहीं लिखा, तो अपॉन में हमेशा 1 लगा लेंगे। पहले से लगा है तो वेल एंड गुड। क्लियर है? तो यहाँ तो नहीं लगा हुआ है, तो हम -13 को कैसे लिख सकते हैं? -13/1 ऐसा लिख सकते हैं ना हम। अब इसको उल्टा करना है अपने को, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे तो 1 ऊपर -13 नीचे, तो 1/-13। क्लियर है? तो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर लेंगे, फ्रैक्शन में नहीं होने से 1 नीचे हमेशा लगा लेंगे। फर्स्ट वाला क्लियर है? चलिए सेकंड वाला -13/19 है, माइनस जहाँ है वहीं रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे तो 19 तो ऊपर चला जाएगा, तो -13 नीचे आ जाएगा, तो 19 ऊपर -13 नीचे। माइनस हम ऊपर भी लगा ले तो साइन की चिंता नहीं करनी है, एक साइन है कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर्स उल्टे करने हैं। क्लियर है? चलिए 1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा कर देंगे तो 5 तो ऊपर 1 नीचे, 5/1, और 5/1 मतलब कितना होता है? 5 ही होता है 1 से डिवाइड करने से, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे भी ले सकते हैं, एक ही बात। ठीक है,
अब ये पूरा इस तरह से दिया हुआ -5/8 इंटू -3/7। तो अगर बहुत सारे नंबर है मल्टीप्लाई में सबको उल्टा कर देंगे, निशान से में रहेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पहले इसको उल्टा करते हैं, 8 ऊपर -5 नीचे, 8 ऊपर -5 नीचे, 7 ऊपर -3 नीचे। अब चाहो तो इसको इंटू कर लो, 8 7 जा 56, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 जा 50, 56/15 आ गया हमारा। क्लियर है? ये था हमारा पार्ट 4। पार्ट 5 में -1 इंटू -2/5 मैंने बताया था, ये फ्रैक्शन में कर लेंगे, -1 अपॉन नीचे क्या लगा लेंगे 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे लगा लेते हैं 1 तो उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर -1 नीचे, 1 ऊपर -1 नीचे, और इसको उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर -2 नीचे, 5 -2। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 5 1 जा 5, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 आ गया। क्लियर है चीज? चलिए लास्ट आ जाते हैं -1, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कई बार, -1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो नीचे अपॉन में क्या लगा सकते हैं हम, 1 लगा दिया 1, तो -1 अपॉन 1 है, उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर -1 नीचे, 1 ऊपर -1 नीचे। मैंने बताया कि अगर माइनस का निशान है वो कहीं पे भी लगा सकते हैं, और 1/1 का आंसर 1 ही होता है, 1/1 1 ही होता है, तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। और माइनस का निशान क्या करेंगे हम, चाहे तो यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, एक है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। ऐसे +1 का निकालेंगे तो +1 ही आएगा। तो एकमात्र नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम टू सेम वो नंबर ही होता है, वो होते हैं 1 और -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और इसके अगले वीडियोस में हम क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स करेंगे। सही बच्चे, इनको नोट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से नोटबुक में। थैंक यू।